जी ट्रेनिस, हम एक और एक्साइटिंग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ हाजिर हुए हैं और उसका नाम है रिदम। तो ट्रेनिस, मैं अब एक्सप्लेन करूंगा कि रिदम क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइन में। सो इन ग्राफिक डिज़ाइन, रिदम रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन द आर्ट वर्क and how they interact with each other. So what is the purpose and use of rhythm in graphic design? Rhythm creates a visual tempo in artworks and provides a path for the viewer's eye to follow. So इस example को observe करेंगे. We have some hint and indication के एक हमें movement थोड़ी सी नज़र आ रही है और इसी जो string है, जो डॉट्स हैं, अगर मैं इनको सॉलिड कलर में कर दूं तो इट्स वेरी क्लियर नाउ कि एक जो कर्वी सी हमें एक लाइन नज़र आ रही है और ये एक रिदम क्रिएट कर रही है और ये सिंपल एक सर्कल से क्रिएट की गई है और उसको मैंने अगर रिपीट किया है किसी एंगल में या किसी लाइन में या किसी पाथ में तो वो हमें एक रिदमिक फील देने शुरू कर देती है। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह म्यूज़िक में टेम्पो होता है और एक जो बीट है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा वो एक बीट आती है, उसी तरह डिज़ाइन में भी ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है कि अगर हम एक चीज़ को रिपीट करें तो एक स्पेसिफिक स्पेसिंग के साथ हम उसको रिपीट करें जो हमें एक रिदमिक फील देती है। तो इसी को अगर मैं फर्दर रिपीट करूं तो हमें एक ये फ़ैन लाइक फील देनी शुरू कर दी है और इसकी एक फॉर्म क्रिएट होनी शुरू होगी और इसको भी हम एक रिदमिक जेस्चर और एक्सप्रेशन कहेंगे। सो इन इमेजेस को आप ऑब्जर्व करें, यू कैन सी देयर इज़ लाइक डिफरेंट शेप्स, फॉर्म्स, कलर्स, बट जिस तरह से इन आर्ट वर्क्स को डिज़ाइन किया गया है उन सब में हमें एक रिदम नज़र आ रहा है और नेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिदम है। अगर हम प्लांट्स को, ट्रीज़ को ऑब्ज़र्व करें या इवन फ्लावर्स को ऑब्ज़र्व करें तो वो भी एक रिदम के साथ जो है वो ग्रो करते हैं और उसको हम ऑर्गेनिकली कहेंगे। और अगर हम साइंटिफिकली या मैकेनिकली चीज़ों को एक रिदमिक फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इन सर्टेन चीज़ों को फॉलो करेंगे और कंसिडर करेंगे। सो इस एग्जांपल में देख सकते हैं रिदम का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ शेप से या लाइन या टेक्सचर से क्रिएट करें। इवन जो फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हो, जो टेक्स्ट के साथ भी आप एक रिदम क्रिएट कर सकते हो और जिस तरह से इसमें कॉम्पोजिशन लिखा गया है वो भी हमें एक रिदमिक फील दे रही है और हम लेटर्स को इस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं कि वो हमें एक रिदम की फील दे रही है और हमारी बहुत सारी डायरेक्शंस में आई मूवमेंट भी जा रही है और हमें मज़ा भी आ रहा है। उसके साथ ही एक और एग्जांपल में आप देख सकते हो जो एक रिदमिक पैटर्न है और सेंटर के अंदर एक बेसिकली जो हमें ब्लैक लाइंस में एक स्पार्क और बूम टाइप एक सिल्हट नज़र आ रही है, उसके साथ आपको करेक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं और ये रेडियल फॉर्म के अंदर हमें एक रिदम नज़र आ रहा है और जिसकी ट्रीटमेंट है ब्लैक के अंदर जो हुई हुई है वो भी हमें इंडिकेट कर रही है एक डिज़ाइन के अंदर और हम इसको किसी भी एंगल से देख लें तो हमें ये एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी। सो वेल ट्रेनिस, ये एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन था रिदम, इसको हमने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और इसको आप अपने डिज़ाइन और आर्ट वर्क्स में प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।